I understand sometimes Josephs, when they go through the pit, they are thinking God said something, but everything opposite to what God said is happening in my life. कुछ सारे जोसेफ के जीवन में ऐसा भी होगा, शायद आप गड्ढे में हैं और आप सोच रहे हैं प्रभु ने जो कुछ भी मुझे कहा था उससे अलग ही विपरीत परिस्थिति मेरे जीवन में हो रहा है, और प्रभु ने मुझे क्यों यहाँ पर इस समस्या में डाल दिया। अगर हम सोचते हैं God said I would be lifted up, प्रभु ने तो कहा कि मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, but now I'm put down. लेकिन इस समय में तो मुझे गड्ढे में डाल दिया गया है। I want every such person to know, don't decide yet. You don't come to a decision. Don't let the enemy come to a decision. You will be like a tree that is planted by the riverside. You will not be destroyed, but there is a God who will make sure you will continue and bear fruits in your season. मैं आप लोगों को कह दूं कि आप लोग अपने सोच विचार के अनुसार मत चलिए, या तो जो भी आपकी स्थिति परिस्थिति में हो रहा है उसके अनुसार नहीं। जिस परमेश्वर ने जो कहा है वो जरूर आपके जीवन में पूरा होगा। Your time of bearing fruits is coming very soon. आपका फल बनाने का समय जरूर आ रहा है। Genesis chapter 37 and verse 24. उत्पत्ति 37 का 24 ये कहता The है, Bible says they cast him into a pit बाइबल कहता है कि जोसेफ को वहां पर गड्ढे में डाल दिया गया where there was no water, जहां पर कोई भी पानी नहीं था, and they expected him to die there. और वे लोग आशा कर रहे थे कि जोसेफ यीशु वहीं पर उस गड्ढे में ही मर जाए। You know, it was a waterless well. वो जो है एक ऐसा कुआं था जिसमें पानी नहीं था, And so everybody is expecting Joseph's life to be over now. और सब लोग ये आशा कर रहे थे कि अब यीशु का जीवन खत्म, अब यीशु मर चुका है, मरेगा। If there was water inside, then there is hope. अगर वहां पर पानी होता तो कुछ ना कुछ आशा जरूर होता, But there was no water inside. लेकिन वहां पर पानी नहीं है। But they did not know that Joseph's roots went far beyond that well. His roots went all the way to the Lord Jesus Christ. लेकिन लोगों ने ये नहीं जाना कि पानी हो या ना हो, लेकिन यूसुफ का जड़ जो है बहुत ही गहरा है परमेश्वर ने कहकर लोगों ने इस बात को नहीं जाना था। Hallelujah. हालेलुया। I see some single mothers like that. I see some single mothers like that. मैं कई सारे ऐसे माओं को, सिंगल माओं को मैं देख पाता हूँ। You know, they're like Joseph. वे लोग जोसेफ की तरह हैं, You know, they're like Samson. वे लोग सैमसन की तरह हैं। Outside everything is dry. बाहर तो सब कुछ सूखा हुआ है, You know, and so people are wondering from where do you get your strength? और लोग सोचते हैं कि ये बाहर तो सूखा हुआ है लेकिन अंदर से कहां से इसको ताकत मिल जा रहा है। You know, the reason why they asked Samson, from where does your strength come? लोगों ने उसको पूछा जब सैमसन को कि तुम्हारा ताकत कहां से आता है, ये राज बताओ कहकर। The reason they asked is because Samson did not look like Arnold Schwarzenegger. Samson did not look like Arnold. वे लोगों का पूछने का कारण ऐसा था, इसलिए था क्योंकि सैमसन दिखने में आर्नोल्ड की तरह बड़ा शरीर मोटी होने वाला व्यक्ति की तरह नहीं था। He did not have big muscles. उसके बड़े-बड़े मसल्स नहीं थे सैमसन He was के। a very lean man. वो बहुत ही पतला-दुबला सा व्यक्ति है, You know, he looked very weak. और वो बहुत दिखने में भी बहुत ही कमजोर सा व्यक्ति। And so, but whenever the anointing would come upon him, लेकिन जब उसके जीवन में अभिषेक आता था, there was a strength that was beyond human capacity. और उसके अंदर एक ऐसा सामर्थ आ जाता था जो कि उसके क्षमता से भी बाहर वाला सामर्थ। That's the kind of life Joseph has. इसी प्रकार का जीवन जोसेफ यूसुफ का भी था। That's the kind of life you have. हो सकता है आपका भी जीवन ऐसा है, That is the kind of life you have. ऐसा जीवन शायद आपका है, शायद नहीं, जरूर आपका है, जरूर आपका है। Jesus said, I came to give life and that life in abundance. और यीशु ने कहा कि मैं जीवन देने के लिए आया और वो जीवन अनंतता का जीवन है। What kind of life do you have within you? आपके अंदर किस प्रकार का जीवन है? It's a life that cannot be destroyed. एक ऐसा जीवन आपके अंदर है जो बर्बाद नहीं हो सकता। And so people are wondering, how is this person still not destroyed? और आज भी लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये इंसान क्यों बर्बाद नहीं हो जाता। Her husband left her. अरे देखो, इसका पति ने भी इसको छोड़ दिया, Nobody there to support her. कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता, He is all alone, she is all alone. और ये जो औरत है अकेली है, ये व्यक्ति अकेला है। But in spite of all of this, they're still there, they're still making it. लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ये इंसान जीता ही जा रहा है, ये इंसान जिंदा है। कैसे? The reason is that your roots have gone down to the word of the living God. कारण यही है क्योंकि आपके जीवन का जड़ परमेश्वर के
वचनों में जाने की वजह से, the living word is inside you. जीवित वचन आपके अंदर होने की वजह से, So waters may not be outside, but waters is inside you. हो सकता है पानी आपके बाहरी इर्द-गिर्द तो नहीं है, लेकिन पानी आपके अंदर है। The Bible says when you believe on the Lord Jesus, rivers of living waters will flow through you. बाइबल कहता है जब तुम यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो जीवन का सोता, जीवन का पानी तुम्हारे अंदर से बहना चालू होगा। Oh, so they were expecting to fail today. हो सकता है लोग आशा कर रहे हैं कि आप फेल हो जाओ। You know, one day a snake bit Paul, एक दिन एक सांप आया और पौल को डस दिया and poison went all over his body. और पूरा जहर जो है पौल के पूरे शरीर में चला गया। So everybody were waiting, when will this fellow die? और सब लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि ये पौल, ये व्यक्ति कब मरेगा कहकर। Many people around you are waiting when your life will fall and when your life will be over. बहुत सारे लोग आज दुनिया में इंतजार कर रहे हैं कि आपका जीवन कब खत्म होगा, कब आप मरेंगे कहकर लोग इस इंतजार में हैं। Oh, I want you to know you're connected to God Almighty. There is no end to your life. Your fruitful season is coming to you. मैं आपको कह दूं, आपका जीवन जो है परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के साथ संबंधित होने की वजह से आपका जीवन का अंत नहीं है, आपका फल फलाने का समय आ रहा है। Is there somebody who believes that? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? Hallelujah! हालेलुया! Put your hands together and आगे give बढ़ो, up जाओ, the glory. परमेश्वर को महिमा दीजिए इस बात की। So, the Bible says now they're sitting and talking and they're saying Joseph's life is going to be over now. अब लोग यहाँ पर बैठकर ये बातचीत कर रहे हैं कि अब जोसेफ का जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। You know, because these are archers. His own family has become archers who are trying to destroy him. अब यहाँ पर जो ये सारे परिवार हैं जोसेफ के, ये मानो वो धनुधारी की तरह हो गए हैं जो जोसेफ के जीवन को बर्बाद होने के लिए देखने की कोशिश कर रहे हैं। If you read Joseph's story, nobody had a bow and an arrow in their hand and shot each other. अगर आप यूसुफ के कहानी को देखोगे तो यूसुफ की कहानी में आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि लोग धनुधारी लोग आए तीर धनुष लेकर यूसुफ को मारने के लिए कहकर आपको ये कहानी नहीं मिलेगा। But the reason why the Bible says this, लेकिन बाइबल ये क्यों कहता है? it is saying this because there were problems that Joseph faced. ये इस वजह से कह रहा है क्योंकि जो समस्या जोसेफ के जीवन में था, It was not a physical arrow that hit him. वो कोई शारीरिक धनुष नहीं था, तीर धनुष नहीं था जो जोसेफ के जीवन में आकर उसे चोट पहुंचा रहा था। But these were problems that he faced. लेकिन ये जोसेफ के जीवन में होने वाले विभिन्न समस्याएं हैं जिसका सामना करके जोसेफ को जाना पड़ रहा था। So it is true that there are archers all around. ये सही है कि बहुत सारे धनुधारी लोग इर्द-गिर्द आपके हैं। For some of you, it's your own family. हो सकता है धनुधारी लोग कईयों के लिए आपका खुद का परिवार ऐसा है। Jesus said, your own household sometimes are your enemies. यीशु ने ऐसा कहा कि कई बार तुम्हारा घर परिवार ही तुम्हारा दुश्मन शत्रु हो सकता है। You know, people who are trying to put you down, लोग होंगे जो आपको हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, who never have any kind of respect for you. कुछ सारे लोग होंगे जो आपको देखते कोई आदर सम्मान उनके अंदर नहीं बनता या फिर वे लोग आदर सम्मान ही नहीं दिखाते। And so these are archers who are shooting at Joseph. तो ऐसे ही धनुधारी लोग एक समस्या से भरा हुआ जो कि जोसेफ को हमेशा मार रहे थे। How do you know that your life is shot by the archers? आप कैसे समझ पाओगे कि आपके जीवन को धनुधारी लोग चोट पहुंचा रहे हैं? कैसे समझ पाएंगे आप? How can you know this? कैसे आप जान पाएंगे? You know that archers have shot you when the arrows are not visible, but the pain is very real. आप तब समझ पाओगे कि मानो शारीरिक प्रकार से वो धनुधारी लोग तो नहीं है, लेकिन कुछ धनुष की तरह आया और आपको चुभ गया, वो दर्द आप महसूस करेंगे तो आपको जानना जरूरी है कि आपको लोग वहां पर चोट पहुंचा रहे हैं। There is a lot of pain. बहुत सारा दर्द आपके अंदर होगा। There are a lot of losses and wastage. बहुत सारा वहां पर आपके जीवन से खो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। Then you know there are arrows. आपको समझना जरूरी है कि वहां पर कई सारे धनुष। The Bible says in Psalms 91, भजन संहिता 91 ये कहता है, verse 1, verse 5 and 6. 1, 5 और 6 ये कहता है। Verse 1 talks about being in the shadow of the Almighty, being in the presence of God. भाई अब एक पद ये कहता है, धन्य वो व्यक्ति जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में उपस्थिति में बैठा है, उस
उस व्यक्ति के बारे में कहता है and how he does not have to be afraid of any of these things. जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है इन प्रकार के समस्याओं से उस व्यक्ति को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। Verse 5 and 6 the Bible says, 5 और 6 पद ये कहता है the arrows that are shot through the day. और दिन के वक्त चलने वाले वो धनुष तीर धनुष। What is that arrow? वो तीर धनुष क्या है? Verse 6 the Bible says, 6 पद ये कहता है they are like the pestilence that wasted and destroys in the noontime. बाइबल कहता है कि वे मानो दिन के वक्त उड़ने वाले ये बर्बाद होने वाले वो तीर धनुष के समान है। So whenever there is destruction and there is wastage, जब कभी वहां पर बर्बादी और कई सारी चीजों का बर्बाद होता है, then you know there is an arrow that is being shot. तो मान लीजिए आपके जीवन में आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं से तीर धनुष आपके जीवन में वार किया जा रहा है। So some of you are saying, I earn a lot, but everything goes for waste. कुछ सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, लेकिन सारा कुछ यूं ही बर्बाद होकर चला जाता है। I work so hard, but everything goes for waste. मैं इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन सब कुछ ऐसे ही बेकार पानी में चला जाता है। This is happening because spiritually an arrow is shot at your life. ये आपके जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि आत्मिक तौर से आपके जीवन में तीर धनुष का वार चल रहा है। One after another, destruction and losses. एक का एक करके वहां पर बर्बादी आ रहा है और आपके जीवन से बहुत सारे लॉसेस होकर जा रहे हैं। That means there is an arrow that is shot at you. कहने का मतलब वहां पर कोई ना कोई तीर है जो आपके जीवन में आत्मिक तौर से आपको वार किया जा रहा है। Always in pain and always depressed. हर एक दिन आप निराशाजनक जीवन जीते हो और हमेशा दर्द से होकर आप गुजरते हो। It means there is an arrow that is shot against you. कहने का मतलब आपके जीवन में कोई ना कोई तीर धनुष का वार चल रहा है। And please remember, this is not an arrow that was shot today. और ये याद रखें कि ये जो तीर धनुष जो है वो आज आपके जीवन में आया हुआ है, लेकर ऐसा नहीं है। This arrow was planted and shot at you while you were just born. आपने जब जन्म लिया तब भी ये तीर धनुष का वार आपके जीवन में चला गया था। Genesis chapter 37 and verse 18, the Bible says, उत्पत्ति 37 का 18 पद बाइबल कहता है, when Joseph was far off, बाइबल कहता है जब यूसुफ बहुत दूर ही था, even before he came near to them, they planned to destroy him. यूसुफ बहुत दूर था, यूसुफ दूर होते समय ही नजदीक आने से पहले ही उन लोगों ने योजना बना लिया यूसुफ को मारने के लिए। Joseph was very far away, यूसुफ बहुत दूर था, but the plan to destroy him was made even before he came to that place. लेकिन यूसुफ बहुत दूर था, लेकिन वो नजदीक आने से पहले ही उन लोगों ने योजना बना लिया यूसुफ को मारने के लिए। Listen to me, dear brother, dear sister, your life is a spiritual life. Deal with it spiritually. देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका जीवन जो है एक आत्मिक जीवन है, इसे आत्मिक तरीके से संभालने की कोशिश करें। The problem you are facing today did not happen today. It was planned and purposed long time ago. जो समस्याओं का सामना आज आपको करना पड़ रहा है, ये आज नहीं, ये योजना पहले से ही बनाया गया था ताकि आपको बर्बाद किया जा सके। If you know anything about the kingdom of the devil, अगर आप कुछ भी शैतान के राज्य के विषय में जानते हैं, it's a very organized kingdom. वो शैतान का राज्य जो है बहुत ही क्रियाशील तरीके से वो राज्य और साम्राज्य बनाया गया है। You know, it's like an army. मान लीजिए एक आर्मी की तरह, There is proper leadership there. और शैतान के राज्य में प्रॉपर तरीके से लीडरशिप अगुवापन की बातें हैं। Everything is planned. सब कुछ प्लान, Your name is there in the list. और शैतान के राज्य में आपका नाम वहाँ पे लिस्ट में है। He knows your weakness. वो शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है। He has been studying you from the day you were born. शैतान का राज्य आपको पढ़ रहा है जिस दिन से आपका जन्म हुआ इस संसार में, तब से वो आपको जानता है। He knows your generations before. वो आपके पुस्ता, आपको जानने से पहले आपके पुस्ता को भी शैतान का राज्य जानता था। He knows you more than you know yourself. शैतान आप जो अपने आप को जितना जानते हैं उससे भी ज्यादा शैतान आपको जानता है। And so when he takes an arrow to shoot at you, जब शैतान को धनुष का इस्तेमाल करता है आपको वार करने के लिए, मारने के लिए, it is a very calculated move. वो बहुत ही कैलकुलेट करके आंकड़ा लेके आपको वो हमला करने की कोशिश करता You know, है। there's been a lot of thought into it. There's been a lot of thought into it. हाँ, उसमें शैतान का बहुत सोच विचार लगाया गया है। There's a lot of planning into it. बहुत सारा प्लानिंग के साथ वो आपको मारने की कोशिश करता है। And so
your life गणित कर- has been under attack from the day you were born. आपका जीवन में हमला आपके जन्म से ही हो रहा है। You are finding out about your blessings and your greatness and how you're a new creation in Christ Jesus now. आज आप अपने आशीष को समझ पाते हो, आप अपने आशीषों के लिए आज आप लड़ते हो, कि अभी की बातें हैं। You're finding out, you're learning about your greatness now, but He knows about you, about your greatness long time before you. देखिए, आज आप अपने आप की महानता के विषय में जान पा रहे हो, अभी हम जानते हैं, हम सब जान पा रहे हैं, लेकिन शैतान आपके महानता के विषय में बहुत पहले से जानता था। If I ask you, when did you become a new creation in Christ? अगर मैं आपको पूछूं, आप कब जाकर परमेश्वर में नई सृष्टि हो गए? You have a year and a date about it. आपके साथ वर्ष होगा और तारीख होगा, सब कुछ आपको मालूम है शायद। Several years before that, the devil knew about your greatness. लेकिन कई साल पहले से ही शैतान आपके महानता के बारे में जानता था। And he had decided then to destroy you because of the greatness that God has put with him. और उसी दिन जिस दिन उसने जाना, उसने निर्णय कर लिया आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए, ताकि आपके जीवन से वो महानता की चीजें ना हो। That's why you were molested when you were a child. इसीलिए आप जब बच्चे ही थे, उस समय में आपका शारीरिक शोषण किया गया। That is the reason he always planned to use people to speak down on you and break you from within. इसी वजह से शैतान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि जब आप बालक ही होते हैं, शब्दों के द्वारा आपको बर्बाद किया जाए या फिर आपको नीचा दिखाया जा सके। The reason why you have a low self-esteem and you look down on yourself and you never feel good about yourself is because he's been fighting you from the day you were born. कई बार हम अपने आप को तुच्छ जानते हैं, अपने आप को नीचा सोचते हैं। वजह यह है कि शैतान पहले से ही हमला कर इन सारी बातों को हमारे जीवन में डाल रहा होता है। Why does he hate you? क्यों शैतान आपसे नफरत करता है? Because of the greatness that God has put within you. क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में महान चीजों को रखा है। The Bible says even before the foundations of this earth, God chose you. बाइबल कहता है कि पृथ्वी के जल बैठाने से पहले से ही परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। Because there is something great about your life, the enemy hates you to the core. आपके जीवन में विशेष कुछ महानता होने की वजह से वो दुष्ट शैतान आपको नफरत करता है। This is what the Bible says. बाइबल ऐसा कहता है। Genesis chapter 37 and verse 19. उत्पत्ति 37 का 19 पद ये कहता है, When Joseph was coming close to them, जब यूसुफ अपने भाइयों के नजदीक आ रहा था, they said, "Here comes the dreamer." और वे भाई लोग ऐसा कहने लगते हैं, देखो देखो वो सपनादर्शी, सपना देखने वाला व्यक्ति आ गया। Here comes the dreamer. ये सपना देखने वाला व्यक्ति आ रहा है। And then they threw him into the pit. और उन लोगों ने साजिश करकर उसको गड्ढे में डाल दिया। And they said, "Let's see what will happen to his dream." और लोगों ने ऐसा कहा कि आओ अब देखते हैं इसका सपना कहाँ जाता है। This was not about Joseph. ये यूसुफ की बातें नहीं है सिर्फ, This was about the greatness and the dream that God had put into his life. ये महानता और वो सपना परमेश्वर का योजना की बातें आ रहा है। And so they were always against the dream of Joseph. और ये सारे लोग हमेशा यूसुफ के सपना दर्शन के विरोध में ही थे। You know, when you're a dreamer, when God has given you a calling, when God has put greatness in your life, there are those who will hate you just because of that. जिस दिन आपके जीवन में बुलाहट को आप समझेंगे, आपके जीवन में बुलाहट होने की वजह से ये जानकर लोग आपको नफरत करने लगेंगे। When there is greatness within you, people will hate you. जब आपके जीवन में महानता की चीजें आने लगेंगे, लोग आपको नफरत करने लगेंगे। And I have tried to talk to some of these people. और I have tried to talk to some of these haters. ऐसे नफरत करने वाले लोगों से मैंने कई बार बात करने की कोशिश की। I told them, even you can dream. और मैंने इन लोगों से कहा कि अरे आप लोग भी सपना देख सकते हो। God loves you too. परमेश्वर आपसे भी तो प्यार करता है। He didn't die only for my sin, He died for your sins too. परमेश्वर सिर्फ मेरे पापों के लिए नहीं मरा, तुम्हारे पापों के लिए भी मरा। He is not a God who does partiality. If He blesses me, He can bless you too. परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। जो परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, वो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। But they don't want to dream. लेकिन ऐसे लोग सपना देखना नहीं चाहते। I even told them all this is free of cost. You don't have to give any money. You can freely dream. अरे तुम्हें सपना देखने के लिए कोई पैसा रुपया देने की जरूरत नहीं। तुम मुफ्त में ही सपना दर्शन लेकर आगे बढ़ सकते हो, देख सकते हो। You can get this from God freely. अरे तुम परमेश्वर से ये सारे कुछ तुम मुफ्त में ही पा सकते हो। But they don't want that. लेकिन इन लोगों को ये नहीं चाहिए। They have decided to hate you. वे लोग निर्णय कर
देते अपने जीवन में कि वो आपको नफरत ही सिर्फ नफरत ही करे। And it's not that they hate you, they hate your greatness, they hate your dream. और सिर्फ वो आपको नफरत नहीं करते, आपके जीवन में होने वाले महानता को और आपके जीवन में होने वाले उस दर्शन को भी नफरत करते हैं, सपना को। If that is the case, then what have you come here to tell me, Pastor? अगर ये बातें हैं तो पास्टर आज की शाम आप क्यों आए हैं यहाँ पर, हमें क्या समझाने के लिए आए हैं? I came here to tell you this in Jesus' name. मैं यहाँ पर आज की शाम इसलिए आया हूँ यीशु मसीह के नाम से आपको ये कहने के लिए That when they told Joseph and when they spoke to each other telling, now let's see what will happen to his dream. अब इन लोगों ने एक दूसरे से बात किया और जोसेफ से भी कहा अब इसके सपना को हम देखेंगे, ये सपना दर्शी के जीवन में क्या होता है। When they said, let's see what will happen to his dream. देखते हैं इसके जीवन में कैसे काम होता है, कहकर उन लोगों ने ऐसा कहा। That's what they told about you too. ऐसा लोगों ने भी शायद आपके बारे में कहा होगा। That's what they're talking about you too. हो सकता है शायद आज लोग ऐसा ही आपके बारे में बात कर रहे हैं, शायद कि देख लेंगे। I want you to know God heard this, He underlined it and He said, I will make sure you will see what I will do to my child. Amen. Hallelujah. मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब लोगों ने ऐसा कहा कि हम देख लेंगे, परमेश्वर ने उन शब्दों को सुना और अंडरलाइन कर लिया है और परमेश्वर जरूर दिखाएगा ऐसे लोगों को और वे लोग अपने आप से आपकी उन्नति को जरूर देखेंगे। Hallelujah! हालेलुया! Can you take for 10 seconds, put your hands together and celebrate the name of Jesus? धन्यवाद दीजिए। Hey, hallelujah! Oh, that night when Joseph was inside that pit, all of them said, let's see what will happen to his और son. उस रात जोसेफ जब उस गड्ढे में था, लोगों ने कहा कि देखेंगे इसके जीवन में क्या होता है। God said, you want to see, I will make sure you will see. प्रभु ने कहा तुम देखना चाहते हो, मैं निश्चय करूंगा कि तुम जरूर देखोगे। This is what the Bible says. बाइबल ऐसा कहता है। I will prepare a table for you in the presence of your enemies. बाइबल ऐसा कहता है कि दुष्ट लोगों के बीच में मैं तुम्हारे लिए टेबल बिछाऊंगा। If they hate you, God will make sure He'll celebrate you right before them. अगर लोग नफरत करेंगे, परमेश्वर निश्चय कर लेगा कि परमेश्वर आपको देखकर आनंद मनाएगा। Every hated person tonight, there is a blessing that is coming over your life. जितने लोगों पर नफरत किया गया है, ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज की रात आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देने वाला That है। God will make sure He'll lift you up. God will make sure He'll lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। You know, I'm speaking to those against whom all kinds of arrows have come and hit them. मैं ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके जीवन में बहुत सारे तीर धनुष धारी लोगों ने वार किया और आपके जीवन में चोट पहुंचाने की कोशिश Too की। many words spoken against. हो सकता है बहुत सारे गलत शब्दों का आपके विरोध में इस्तेमाल किया गया They've होगा। spoken against you to your face and they've spoken against you behind your back. हो सकता है कुछ लोगों ने आकर आपके मुंह में ही आपके विरोध में बोला होगा या फिर आपके पीठ पीछे आपके विरोध में बोला होगा। Every word, every arrow, God has taken an account and said, I will make sure you will receive it back. हर एक तीर धनुष की बातों को, हर एक वार की बातों को, शब्दों की बातों को परमेश्वर ने अंडरलाइन कर उसने नजर लगा कर रखा है ताकि आपके जीवन में वो आशीष को दे। And so, after this, right after, they said this and that's the exact time when the Israelites came. और जैसे आप उन लोगों ने कहा उसी समय में वहां पर इजराइली लोग आ गए, इस्माइली लोग आ गए And they picked Joseph and sold him to them. और ऐसा हुआ कि उन लोगों ने जोसेफ को निकाला और उन लोगों के हाथ में बेच दिया। And after that, 6 chapters later is when they see Joseph again. और उसके तुरंत 6 अध्याय पार होने के बाद में ये सारे लोग जब जोसेफ को देखते हैं, अब This time they are not able to recognize Joseph. ये लोग जब देखते हैं यीशु को ये लोग पहचान नहीं पा रहे। Genesis chapter 45 verse 6 the Bible says. जेनेसिस उत्पत्ति 45 का 6 पद ये कहता है, And they did not recognize Joseph. जोसेफ को ये लोग पहचान ही नहीं पाए। Verse 4, Joseph had to introduce himself and say, I am Joseph, your brother whom you sold. और बाइबल इस प्रकार से कहता है, 4 पद ये कहता है कि जोसेफ ने अपने आप का परिचय दिया कि मैं यूसुफ को तुम लोगों का ही भाई हूँ। अगर यूसुफ ने खुद ही परिचय दिया, You sold me. तुमने मुझे बेचा, You did this to me. तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। I am that same Joseph. मैं वही जोसेफ हूँ। Because by now his level had completely changed. क्योंकि अब तक इसका जीवन का जो स्तर है ये बदल चुका था। By now God had
अब यूसुफ को परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाया था, By now, God had blessed him so much. और परमेश्वर ने अब तक परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत सारा आशीष दे By दिया। now, the waters that were within him began to flow outside of him. ऐसा था कि यूसुफ के जीवन के अंदर होने वाला जो पानी था, नदी था, वो बह कर दूसरों के जीवन तक पहुंच रहा था। His life grew and got blessed. उसका जीवन बढ़ा और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। And so when the Bible talks about Joseph's growth, जब बाइबल जोसेफ के उन्नति के बारे में बात करता है, in Genesis 49, the Bible says, 49 में बाइबल ऐसा कहता है, verse 22, 49 का 22 में ऐसा कहता है, that his branches run over the wall. बाइबल कहता है कि उस दीवारों में उसके लताएं जो है वो बढ़ने लगे, कहता बाइबल कहता It है, went over the wall. और पूरे वाल के उस पार तक पूरा बढ़ने लगा उसका लता। दीवार। All right, now this is what the devil does. देखिए शैतान ऐसा करता है, He is always building walls around you. शैतान हमेशा आपके इर्द गिर्द वाल बनाने की कोशिश करेगा, दीवार बनाने की कोशिश He करेगा। is trying to say, this is all your capacity is. शैतान हमेशा कहेगा कि तुम्हारा कैपेसिटी इतना ही है, This is all your life is. तुम्हारा जीवन की चार दीवारी में सीमित है, You know, you will never be blessed. तुम कभी भी आशीषित नहीं होगे। In your generation, nobody became a doctor. तुम्हारे पुस्ता में कोई भी डॉक्टर नहीं बना, In your generation, nobody was this rich. तुम्हारे पुस्ता में कोई भी इतना धनी नहीं था। You will not be prosperous. इसी वजह से तुम्हारा भी उन्नति नहीं होगा। And he keeps building walls. और शैतान ऐसा बोल कर आपके जीवन के इर्द गिर्द दीवार खड़ा करने की कोशिश करता You है। know, sometimes even within churches, he's built walls. और कई बार मंडली के अंदर भी दीवार खड़ा करने की कोशिश करता है। But even though the enemy builds walls, चाहे दुष्ट शैतान दीवार क्यों न खड़ा करे, and the Bible says God will make sure you will break your limitation and your branches will go beyond the walls that the enemy has built. परमेश्वर हमेशा ये निश्चित रखेगा आपके जीवन को लेकर कि दुष्ट शैतान ने जो भी दीवार खड़ा किया है, आपका आशीष उस दीवार को नाप कर उस पार जाएगा। And so I make this declaration in Jesus' name. मैं ये घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन हो। Every limitation over your life is broken tonight in Jesus' name. आज की रात आपके जीवन में होने वाले हर एक सीमाएं टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। That the blessings of God will make sure you will go beyond and spread beyond the walls of limitation. होने दे परमेश्वर का आशीष आपके जीवन के उस दीवार से भी दीवार को भी नाम कर उस पार चला जाए। And so this is what Joseph says. और यीशु ऐसा कहता है यहाँ पे, He said, you sold me, but God sent me. तुमने मुझे बेचा लेकिन प्रभु ने मुझे भेजा। You sold, तुमने मुझे बेच दिया but God sent. लेकिन प्रभु ने मुझे भेजा। There will come a time where you will write a thank you note to those who done things against you. आपके जीवन में ऐसा भी समय आएगा जब आप उन लोगों को थैंक यू बोलेंगे जिन लोगों ने आपके जीवन में गलत किया। You know, you would say thank you for doing bad to me. आप उन लोगों को जाकर बोलोगे कि थैंक यू मेरे जीवन में आपने बुरा किया। Because you meant it for evil, but God meant it for good. Amen. बुराई करना Hallelujah. चाहा लेकिन परमेश्वर ने अच्छाई में बदल दिया। Hallelujah. Hallelujah.